स्टूडेंट्स थिन लेंसेज के कम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने थिन लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन जो है वो देखी है। अब हम पहले तो बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन के मुताबिक फार्मूले की। और फार्मूला है हमारे पास लेंस फार्मूला। हम जानते हैं कि लेंस फार्मूला जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेंस फार्मूला। फार्मूला इसमें जो है वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में होता है। और क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, एक तो फोकल लेंथ होती है लेंस की, और 1/f इज इक्वल टू, और दूसरा है 1/p जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और प्लस 1/q, और q इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों क्वांटिटीज़ जो हैं ये एक्चुअली डिस्टेंस को ही डिफाइन कर रही हैं। ठीक है, तो एक क्वांटिटी ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन कर रही है, और दूसरी क्वांटिटी इमेज के लिए डिफाइन कर रही है, और तीसरी क्वांटिटी जो है वो फोकल लेंथ है, लेंस के लिए डिफाइन कर रही है। सही है, लेंस। तो लेंस के लिए हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एफ। ठीक है, ये फोकल लेंथ। तो अब इनका साइन कन्वेंशन किस तरह से होगी। ठीक है, यानी कि साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, हम जो है वो इस पे बात करेंगे सबसे पहले। तो तो कंडीशंस होती हैं जिसके मुताबिक हम फार्मूले में इनके साइन जो हैं वो लेते हैं। और वो कंडीशंस क्या हैं, तो उसमें सबसे पहले कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट अगर रियल हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर रियल हो, और इसी तरह से इमेज भी अगर रियल हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रियल होने से मुराद ये है कि प्रैक्टिकली एक ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद हो, और इमेज जो है वो रियल हो, और फिर लेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, लेंस जो है वो कन्वेक्स हो। तो ये कंडीशंस हो तो साइन जो है वो हम इनका पॉजिटिव लेते हैं। किन किन का पॉजिटिव लेते हैं, एफ का पॉजिटिव लेते हैं, पी का पॉजिटिव लेते हैं, और क्यू का साइन पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होगा, तो स्टूडेंट्स जब एक इमेज एक ऑब्जेक्ट के तौर पर बिहेव करेगी, जब एक इमेज ही ऑब्जेक्ट के तौर पर बिहेव करेगी, तो उसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, और इस तरह से इमेज भी वर्चुअल हो, इमेज भी वर्चुअल हो, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं वर्चुअल। और या फिर लेंस जो है ये कनकेव हो, लेंस जो है ये कनकेव हो, तो तब हम साइन जो है वो नेगेटिव लेते हैं। किन किन के नेगेटिव लेते हैं साइन, एफ का साइन नेगेटिव लेते हैं, यानी कि एफ को नेगेटिव लेते हैं, पी को नेगेटिव लेते हैं, क्यू को नेगेटिव लेते हैं, अगर ये वाली कंडीशंस या इनमें से कोई एक भी जो है वो कंडीशन हो। मतलब अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो सिर्फ पी का साइन नेगेटिव आएगा, अगर सिर्फ इमेज वर्चुअल है तो सिर्फ क्यू का साइन नेगेटिव आएगा, अगर कनकेव लेंस है तो एफ का साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई डिस्टेंसेस की, पी क्यू एफ की, जो कि लेंस के फार्मूले में आते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को। यहाँ पे फिर हम कम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर लेते हैं दो लेंसेज का। दो कन्वेक्स लेंस है हमारे पास। अब इनमें कम्बिनेशन किस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट कर जस्टिफाई कर सकते हैं इनका, यानी कि ओवरऑल स्टडी हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले तो ये करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट के तौर पर बिहेव करेगा, और फिर पहले तो ऑब्जेक्ट से बनने वाली फर्स्ट इमेज को डिफाइन करते हैं जो फर्स्ट लेंस से बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ये लेंस हमारे पास ये फर्स्ट लेंस है, इसको L1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और फर्स्ट इमेज जो है हमारे पास यहाँ पे I1 बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम देखते हैं कि फर्स्ट इमेज जो है वो हमारी किस तरह से बन रही है और कहाँ पे बन रही है। तो ये हमारे हमें फर्स्ट इमेज से फर्स्ट लेंस से जो है वो हमें पता चलेगा। फर्स्ट लेंस से जो है वो जो ऑब्जेक्ट के करीब होगा उससे हमें इमेज को हम लोकेट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम सेकंड लेंस जो है, यहाँ पे ये वाला लेंस सेकंड लेंस है, तो सेकंड लेंस से हम बनने वाली इमेज को लोकेट करेंगे। तो सेकंड लेंस से बनने वाली इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगी I2, तो इसको लोकेट करेंगे। और अगर इसी तरह से आगे जो है वो थर्ड लेंस भी हो तो थर्ड लेंस से बनने वाली इमेज को लोकेट करेंगे। फिर सबका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो देखेंगे, सबको एज अ होल जो है, यानी कि एज अ होल इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से लेकर फाइनल इमेज तक का रिजल्ट जो है हम देखेंगे लेंस फार्मूले के मुताबिक। अच्छा, अब हमने यहाँ पे दो ही लेंस लिए हुए हैं, इन्हीं लेंसेज को यूज करते हुए हम लेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इन
इन दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन किस तरह से बिहेव कर रहा है, ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या होगा। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले तो डिस्टेंसेस डिफाइन कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिफाइन करते हैं लेंस से, और इमेज का डिस्टेंस डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है जो कि इसका डिस्टेंस जो है वो p से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए p पॉजिटिव के तौर पर ही, p पॉजिटिव साइन के साथ ही आएगा। अब दूसरी बात यह कि इस लेंस से जो इमेज बन रही है I1 वो भी रियल इमेज है, तो इस इमेज का डिस्टेंस जो है लेंस से q1 रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेंस से बनने वाली फर्स्ट इमेज को हम डिफाइन कर रहे हैं, इसका डिस्टेंस q1 और रियल इमेज है तो q1 को पॉजिटिव ही लेंगे। और इस लेंस की फोकल लेंथ अगर हम रिप्रेजेंट करें यहाँ से यहाँ तक, इसके ऑप्टिकल सेंटर तक फोकल लेंथ जो है इसको हम f1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये f1 ये वाला डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ आ जाएगी। अब इस लेंस के लिए अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर L1, फॉर L1, पहले लेंस के लिए अगर हम फार्मूला जो है वो लेंस फार्मूला अप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/f1 इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q1। ठीक है, हमने सारी क्वांटिटीज जो है पॉजिटिव ली हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट भी रियल है, इमेज भी रियल है, और लेंस भी हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, तो इसलिए उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ही आएगी। तो ये हमने फर्स्ट लेंस के लिए डिफाइन कर लिया फार्मूला। और फिर अब हम सेकंड लेंस की बात करेंगे। सेकंड लेंस में हम देख रहे हैं कि यही इमेज जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर बिहेव कर रही है। इमेज I1 जो है ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर बिहेव कर रही है, तो फिर इसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2 कहेंगे। इमेज 1 जो है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है फॉर लेंस 2। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस जो है यानी कि इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे Q2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि Q2 जो है थोड़ा कंफ्यूज करेगा तो हम इसको P1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, P1 से वर्चुअल ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। और जो फाइनल इमेज I2 जो बन रही है इस लेंस से, तो उसका डिस्टेंस हम फाइनली Q रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं f2 से। ठीक है, ये इसकी फोकल लेंथ है। अब इस लेंस के लिए अगर हम लेंस फार्मूला लिखना चाहें फॉर लेंस L2, ठीक है, अगर लेंस फार्मूला लिखना चाहें तो 1/f2 इज इक्वल टू -1/p1। ठीक है, माइनस इसलिए लिया कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो -1/p1 प्लस 1/q हमारे पास इस लेंस के लिए L2 के लिए फार्मूला आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करें कि लेंसेज जो है आपस में क्लोजली स्पेस्ड हैं तो P1 जो है ये Q1 के बराबर आएगा। ठीक है, P1 तकरीबन उतना ही होगा जितना कि Q1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस अप्रोक्सीमेशन को फॉर क्लोज लेंसेज। ठीक है, तो P1 जो है ये अप्रोक्सीमेटली Q1 के बराबर होगा। ठीक है, तो फिर इस तरह से हम यहाँ पे ये जो हमने L2 के लिए फार्मूला लिखा हुआ है ये हमारे पास आ जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू -1/p1 की जगह Q1 आ जाएगा प्लस 1/q। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेकंड लेंस के लिए लेंस फार्मूला। ठीक है, और स्टूडेंट्स अब हम कम्बिनेशन देखना चाहते हैं कि अगर हम कंबाइन इफेक्ट देखें तो किस तरह का इफेक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 लेंस 1 के लिए है, इक्वेशन 2 लेंस 2 के लिए है, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/p और प्लस 1/q1 और माइनस 1/q1 प्लस 1/q। हम देख रहे हैं कि 1/q1 और माइनस 1/q1 जो है कैंसिल आउट होके हमारे पास फाइनली बच जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, और अगर हम 1/f1 प्लस 1/f2 जो है इसको हम जो है वो कंबाइनली लिख लें, कंबाइन फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल की फॉर्म में, यानी कि 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो हमारे पास फिर ये वाला फार्मूला बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/p
P प्लस 1/Q। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए भी फाइनली फार्मूला उसी फॉर्म में आ रहा है जिस फॉर्म में एक लेंस के लिए फार्मूला जो है वो आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि थिन लेंसेज जो हैं वो अगर क्लोजली स्पेस्ड हों तो वो एक ही लेंस की तरह से बिहेव करेंगे, उनका उनका कंबाइंड फैक्ट जो है वो ऐसे ही होगा जैसे कि एक ही लेंस जो है वो है। ठीक है, तो ये है कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज।